महाराष्ट्र के पालघर में रिश्तों को घर में दफन कर दिया गया। नालासोपारा में एक महिला ने पति को मारकर घर में ही दफना दिया क्योंकि पति उसके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था। देखिए। पति को मारने के बाद गुड़िया चौहान नाम की महिला ने घर में गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया, लेकिन आसपास के लोगों को कोई खबर नहीं लगी। इसके बाद उसने अपने देवर को बुलाया और उस पर टाइल्स लगवा दी। तब से महिला और बगल में रहने वाले उसके प्रेमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पैसों की जरूरत के चलते मृतक के भाई ने कई बार मोबाइल पर संपर्क साधा, लेकिन भाई और भाभी दोनों से संपर्क नहीं होने के बाद वो चौल पहुंचा। कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उधर महिला के प्रेमी को भी उसकी मां तलाश रही थी, वो भी पुलिस के पास लापता होने की शिकायत लेकर पहुंची। इसके बाद परिजनों के साथ पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला, उसके पति और महिला के प्रेमी की तलाश शुरू की। इन सब के बीच किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि जिन्हें सब ढूंढ रहे हैं उनमें से एक तो अपने घर में ही दफन है। और महाराष्ट्र के नालासोपारा में पति की हत्या करने वाले पत्नी और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है। पुलिस और परिजनों के मुताबिक गुड़िया चौहान की नाम की महिला पति को घर में दफनाकर प्रेमी के साथ भाग गई। इसके पहले पुलिस महिला, उसके पति और महिला के प्रेमी को तलाश रही थी। देखिए। 3 लोगों के लापता होने का मामला मर्डर के केस में तब बदला जब लापता विजय के भाई को घर में लगाई गई टाइल्स पर शक हुआ। ये टाइल्स हत्या आरोपी पत्नी ने अपने देवर से ही लगवाई थी। 2 फीट खोदाई की है तो ये लोग बोले इसमें नहीं है, लेकिन मट्टी ताजा है। मैंने बोला थोड़ा और देख लो भाई, अब जो खोद ही दिए हो तो थोड़ा और देख लो, इंक्वायरी कर लो। तो कुछ लोग बोले हाँ खोद लो। जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। फिलहाल आरोपी महिला और उसका प्रेमी फरार है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भटक कर एक गाय नदी के तेज बहाव में फंस गई, जिसके रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर गाय का रेस्क्यू किया। देखिए। भयूली इलाके में ब्यास नदी की तेज धार में फंसी गाय को जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा, फौरन देवदूत बनकर उसे बचाने के लिए पहुंच गए। लोगों ने रस्सियों के सहारे गौवंश को फंसा लिया, जिसके बाद धीरे धीरे कर एक ऊंचे पत्थर की मदद से उसे पानी से ऊपर खींच लिया गया। पानी के तेज बहाव में गाय का रेस्क्यू करना थोड़ा तो मुश्किल हुआ, लेकिन लोगों के बुलंद हौसलों ने बड़ी ही होशियारी के साथ गाय को नया जीवन दे दिया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने गाय को अपने कब्जे में ले लिया और उसके स्वास्थ्य की जांच कर उसे इलाज दिया गया और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। और गौ तस्करी को लेकर उत्तराखंड में पुलिस एक्शन में नजर आती है। उधम सिंह नगर में गौकशी की घटनाओं में शामिल 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए। अस्पताल में भर्ती दोनों ही बदमाशों ने जब पुलिस अधिकारियों को देखा तो माफी मांगने लगे। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों के पास से एक गाय भी बरामद हुई है। इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। इस क्षेत्र में पहले से भी कई जानकारियां ऐसी प्राप्त हुई हैं पुलिस को कि बहुत ज्यादा गोकशी की घटनाएं होती हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी सगे भाई हैं और इनमें से कजीम पर पहले से ही हत्या का मामला दर्ज है। और सावन के दूसरे सोमवार को एक शिव भक्त ने आगरा में मेहताब बाग की 11 सीढ़ियों से ताजमहल की आरती उतार दी और बम बम भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। देखिए। बम बम भोले, बम बम भोले। पहले हाथों में जल से भरा कलश लेकर आरती उतारी, फिर ताजमहल पर जलाभिषेक कर दिया, जिसके बाद बम बम भोले के नारे लगाए, फिर भगवा झंडा लहराया। ताजमहल की आरती उतारने वाला शिव भक्त और कोई नहीं बल्कि अखिल भारत हिंदी महासभा के युवा महानगर अध्यक्ष नितेश भारद्वाज हैं, जिन्होंने ताजमहल के पीछे जलाभिषेक किया। नितेश भारद्वाज का दावा है कि ताजमहल तेजो महालय है, इसी वजह से उन्होंने हर शिवालय की तरह ताजमहल पर भी भगवान शिव की आराधना की। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में इस वक्त हड़कंप मच गया जब पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हादसे में 2 कार भी खाई में जा गिरी। देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप
चंबा के तीसा मार्ग पर जसौरगढ़ के पास जैसे ही लोगों ने पहाड़ी से पत्थर गिरते देखे, वैसे ही कार को सड़क पर छोड़ भाग निकले। गनीमत रही कि कार में सवार सब सुरक्षित हैं, लेकिन राहगीरों के लिए इन दिनों बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। लैंडस्लाइड के वक्त मौजूद लोग एक दूसरे को पीछे हटने की सलाह देने लगे। देखते ही देखते पहाड़ी से एक दो नहीं बल्कि कई बड़े बड़े पत्थर टूटकर खाई में गिरने लगे। थोड़ी ही देर में पूरे रास्ते पर पत्थरों का ढेर लग गया। रास्ते के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने जेसीबी की मदद से रास्ते पर पड़े पत्थरों और मलबे को साफ कराया। इस दौरान लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। और न्यूज 87 में अब खबर बिहार से। बिहार में गंगा नदी एक बार फिर से कहर बरपाने लगी है। नदी किनारे बने लोगों के आशियाने सैलाब में समा रहे, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, ये तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं, जहां जविनिया गांव में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। गंगा नदी के उफान की वजह से नदी किनारे कटान तेजी से होने लगा है, जिससे नदी किनारे बने घर एक एक कर पानी में समा रहे हैं। देखिए कैसे ये आशियाना पल भर में पानी में समा गया। कुछ लोगों का आशियाना उजड़ रहा है तो कुछ जश्न मना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। भाई लोग देख ली जवैनिया गांव में बिल्डिंग का बिल्डिंग, घर के घर ढहा देख ली कैसे। घर ही नहीं, नदी किनारे जो कुछ भी बना है एक एक कर पानी में समाने लगा है। दरार में कटाव इतना तेज है कि बरसों पुराना पेड़ भी गंगा नदी में समा गया। जविनिया गांव के लोग गंगा के रौद्र रूप से दहशत में हैं और नदी किनारे कटान की वजह से लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दर-दर भटकने लगे हैं। गंगा ने न सिर्फ लोगों के घरों को ली लिया बल्कि कई लोगों की खेती लायक जमीन भी कटान की भेंट चढ़ गई। लोगों के सामने आजीविका का भी संकट है। जो कल तक खेत हुआ करता था वो अब पानी में बह चुका है। और आरा जिले में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के 3 दर्जन से अधिक गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खासकर जवनिया गांव जो अपनी आखिरी सांसें अब गिन रहा है। देखिए, गंगा का पानी इस बार सिर्फ खेत खलिहान और घर बार ही नहीं बल्कि एक गांव का वजूद मिटा रहा है। भोजापुर जिले के जुवनिया गांव के निवासियों की पीड़ा इस बात की गवाही दे रहे हैं। मतलब 6 महीना पहले बनाया था, अभी नया नया देख लीजिए, सब तो दिखाई नहीं रहा है। अभी आगे में थोड़ा जो बैठने उठने के लिए करकट लगाकर वो भी चला गया। गंगा इस समय 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हर बीतता पल गांव की जमीन को निगलता जा रहा है। इस विनाशशीला के बीच लोगों का विश्वास भी डगमगा रहा है। न घर बचा न उम्मीद। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आप लोगों को कुछ यहाँ पर हम देखते हैं कोई आता है और कोई नहीं है। अच्छे खासे मकान जिसमें बस्ती है हजारों लोगों की जान, उसको ये सैलाब निकल गया है। ऐसी तबाही से अब भगवान ही बचाए, क्योंकि सिस्टम और सरकार तो चुनाव की तैयारियों में लगी हैं और आश्वासन पर जीना आम इंसान की नियति बन चुकी है।